बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दावा आपको बता दें, 2029 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा 2029 में फिर एनडीए और मोदी आएंगे। एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। विपक्ष देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है। आपको पता है हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अमित शाह जब चंडीगढ़ में थे तो जमकर हुंकार भरी। सुनिए, हम सीधा रुख करते हैं। विशाल इंग्लिश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस पर जुड़ रहे हैं। विशाल, दो चीजें, एक तो बड़ा भरोसा दिखता है और इसका कारण जरा बताइएगा। यह हरियाणा विधानसभा चुनाव जो सर पर है उसको देखते हुए, लेकिन 2029 के लिहाज से अगर अमित शाह कह रहे हैं। अच्छा, मैं विशाल का रुख करूं उससे पहले हम सुनवा देते हैं अमित शाह ने क्या कहा, फिर चलती हूं विशाल के पास। 60 साल के बाद सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 60 के दशक के पहली बार कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चैं-चैं करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये इनको मालूम नहीं है। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही। न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। विपक्ष, आपने देखा होगा, उम्र को लेकर भी प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता नजर आया। 24 के चुनाव में भी उठाया गया। इधर ग्राफ भी गिरा है, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह दावा कर रहे हैं 29 में प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी बनेंगे। मेरे साथ विशाल इंग्लिश जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। विशाल, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर इसे देखा जाए 5-5 पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सिमट गई दोनों पार्टियां, बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस को बढ़त मिली, इस लिहाज से, और आम आदमी पार्टी भी इस बार जमकर मैदान में है और अकेले दम पर मैदान में है, तो क्या नजर आता है हरियाणा विधानसभा चुनाव में? क्या स्थिति है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखिए, यदि हरियाणा चुनाव की बात की जाए तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर भी दिखाई दे रही है। और बेशक आम आदमी पार्टी भी जगह जगह आज अलग अलग स्थानों पर, चाहे मुख्यमंत्री भगवंत मान है, चाहे केजरीवाल की धर्मपत्नी है, चाहे संजय सिंह है, उनके द्वारा अलग अलग अपनी रैलियां की जा रही हैं। लेकिन वहीं पर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में अमित शाह ने जिस तरह से हुंकार भरिया और उन्होंने एक तरह से कह दिया जाए कि राजनीतिक भविष्यवाणी कर दी है कि 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही अपनी सरकार बनाएंगे। और वहीं पर विपक्ष को भी नसीहत दे दी है कि आप जितना मर्जी, उनका सीधा सीधा इशारा संसद में शोर शराबे के ऊपर था कि जिस तरह से विपक्ष द्वारा शोर शराबा डाला जा रहा है वो डालते रहे, लेकिन वहीं पर धरातल के ऊपर अभी भी नहीं। विशाल, एक चीज बताइए, जरा ये बताइए, क्या इसका मायने ये भी हुआ कि हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही बीजेपी लड़ेगी और कोई चेहरा नहीं प्रेजेंट किया जाएगा? देखिए, जिस तरह से अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही हरियाणा में अपनी रैली की थी ओबीसी वर्ग की, तो उसमें उन्होंने सीधा सीधा जो
चेहरा नायब सिंह सैनी को बनाया गया था और सीधा स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले समय में नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। और बेशक उनको अभी काम करने का मौका नहीं मिला और हरियाणा के लोग उनको मौका भी देंगे। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने आज कहा है कि 2029 में भी जो जी सरकार बनेगी जी लोकसभा में, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। और इसी के चलते ठीक है उन्होंने विशाल। 3 अपनी सरकारों का भी उल्लेख कर दिया कि 3 सरकारों में जितनी कांग्रेस उतनी सीटें नहीं मिल पाई हैं और यही कारण है कि इस ठीक है समय विशाल, बीजेपी की आत्मविश्वास में शुक्रिया आपका दिखाई इस दे पर रही है। बातचीत करने के लिए विशाल। आपका एक और बड़ी खबर इस वक्त बता दें, मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई।